वैसे ही हम थोड़ी देर के लिए सहम जाते हैं और हमें वो द्वारका नजर आने लगती है। भगवान ने बनाई द्वारका, सबसे विकसित नगर बनाया, सबसे सुरक्षित नगर रहा है वो 5000 वर्ष पहले द्वारका। लेकिन द्वारका उस नगर का अस्तित्व खत्म हो गया। जिस समय हम संवाद घर परिवार से कर रहे हैं, उस समय तक देश और दुनिया के कई गांव और नगर का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इसके बाद ये संवाद चालू है और आने वाले दौर में देश और दुनिया के कई गांव और नगर का अस्तित्व खतरे में है, जब ये महाव्रत प्रारंभ हुआ है। इस महाव्रत के पीछे सिर्फ एक कारण है कि जीव को, गांव को, नगर को सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित करना है। आज सारी देश दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर प्रारंभ हो गया है। पता नहीं जीवन कब निकल जाता है, हमारे अपने कब बिछड़ जाते हैं। वो द्वारका का जैसे अस्तित्व उस नगर का खत्म हुआ प्रवृत्ति के कारण, वैसे आज देश और दुनिया के कई गांव और नगर धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। हम अभी परिक्रमा और चातुर्मास से पहले भक्त के आत्मनिवेदन पर, भावपूर्ण आग्रह पर हम जगन्नाथ उड़ीसा की तरफ हम भ्रमण कर रहे थे। इसमें ऐसे सागर के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो वहीं एक गांव में घर परिवार ने मुझे रोक लिया और वो बड़े ध्यान से कि दादा उसको देखो, वहां पर एक गांव था। क्या बोला? वहां एक गांव था। मैंने कहा वहां की जल दिखाई दे रहा है। बोली यहाँ गांव था, अब गांव खत्म हो चुका है, सागर की गोद में समा गया है। और जिस स्थान पर आप जिस गांव पे खड़े हो, इसके पलायन का, इसके विस्थापन की व्यवस्था अब जारी है। अब ये गांव घर दूसरे जगह घर बनाने लगे हैं। अब ये भी 2-4 साल के बाद ये गांव भी जलमग्न हो जाएगा, सागर की गोद में ये समा जाएगा। सिर्फ दुनिया ही नहीं, हमारे भी देश के वो गांव और नगर हैं जो आने वाले 1 दशक के अंदर यदि गांव नगर समाज यदि खड़ा नहीं हुआ और उसने यदि योगदान नहीं दिया, तो हमारे देश के भी कई गांव और नगर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सिर्फ मात्र वो प्रवृत्ति के कारण। ऐसा ना हो, इस कारण से ये व्रत है कि हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था सब गंगा, नर्मदा और इस धरा पर है।